When you want to confront people but you can't tell them the source. Come up here. Let's dance. Pratiksha, look who I met. New obsession. yeah. इतने टच शूट्स करती हूँ ना गाइस मैं दिन में. Describe your first date. हमें बोलने की नीड ही नहीं है, तू बस खुद ही बोल दे बहन. Talk about your favorite toys. What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? गाइस ब्रेन फॉग हो रहा है मेरे को. मैं मेरी कॉफी पड़ी है यहाँ पर. माइक को सिप करने वाली थी. But guys, we are back from USA. यहीं पर बैठे थे हम यूएस से भी वापस. And हम को त्योहार भी अभी अटेंड कर रहे हैं. बहुत अच्छा जा रहा है. कर रहे होंगे जब आप देख रहे होगे गाइस ये पॉडकास्ट. Yes, हम फ्यूचर में चल रहे हैं already. So our trip was really nice. We enjoyed a lot. Oh God, New York, lovely. कंफ्यूज हो जाएंगे सब गाइस. ये प्री रिकॉर्डेड है पॉडकास्ट, तो हम ऑब्वियसली ट्रिप वगैरह के बारे में नेक्स्ट पॉडकास्ट पे बात करने वाले हैं. बट हाउ इज एवरीवन फीलिंग? I hope everyone's feeling good. Just had a Perfect. Subway right now. Yes, thanks to Rohan. Sponsored by Rohan. Sponsored by Rohan, not Subway. एक दिन ऐसा भी आएगा Subway sponsor करेगा हमें. रोहन कितना मजा आएगा सोचो. मजे आ जाएंगे. ओह सब खा रहे होंगे. Actually, but Yeah. what are you listening to right now, Sissy? I'm listening to. यार आजकल अभी ये जो बहुत underrated singers के songs नहीं चल रहे हैं, जिनको अभी appreciation बहुत ज्यादा मिल रहा है. उन्होंने इतने टाइम से songs निकाले हुए थे. जैसे एक ख्वाब है, I don't remember the name. ख्वाब is by Eclipse Nova. लवली सॉन्ग, मतलब ऐसे इतना सूदिंग सा, बहुत फील गुड सॉन्ग है ये. प्लस नदानिया, जस्ट अस. वीडियो भी बहुत क्यूट है. जस्ट अस कैन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर अप्रिशिएटिंग हर एक्टिंग स्किल्स की यूजुअली वो एक सर्टेन सेट ऑफ रोल्स में आती होगी. आई डोंट नो हर पास्ट वर्क, मैंने देखा नहीं है, बट अ लॉट ऑफ पीपल वर अप्रिशिएटिंग सो आई एम रियली एक्साइटेड. आई विल वॉच. ऐसे कभी कभी मुझे म्यूजिक वीडियोस ना बहुत लिमिटेड अच्छी लगती है. ऐसे स्टोरी लाइन होती है एंड इंडी म्यूजिक फिल्म्स नहीं होती जो थोड़ी सी ऐसे होमली वार्म वाइब आती है, बड़ी अच्छी लगती है. बट माय फेवरेट सॉन्ग राइट नाउ गाइस, कैन यू गेस इट? यस, हम साथ में गाएंगे गाइस. दसा मैं तेनू तो मैनू भुले ना कर दे, मैं भुला Guys, Beautiful कभी song. मत भूलना आप हमें, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे. This song is dedicated to you guys. all of you. All of you. Yes. Now आपने वो एपिसोड देखा होगा जिसपे I asked कृतिका 73 questions, Vogue version. Yes. ये हमारा WhatsApp सिस्टर वर्जन था. Now it's my turn. मैं हॉट सीट पे बैठी हूँ गाइस आज. Yes. So I'm gonna Yeah. ask Deeksha a lot of fun questions. I think question तो सबको पता ही है, but okay. और सिसी ने मेरा नाम दीक्षा इतने प्यार से लिया है. Lovely. Thanks. You're learning. Okay. So the first question is, what's your favorite book? मैंने बहुत ही लिमिटेड बुक्स पढ़ी है. आई लव पावर मोर देन सीक्रेट. मेरे को पावर ज्यादा इजी लगती है. मैंने 10 में 10 पढ़ा है. एंड प्लस अब मैंने एक और बुक पढ़ी थी यार तेरे से, मुझे वो याद नहीं है बुक, बट वो फिक्शनल बुक थी. बहुत अच्छी बुक थी वो, मतलब लिटरली उससे बेस्ट मैंने बुक नहीं पढ़ी होगी फिक्शन में. तुझे याद नहीं आ रही? मुझे याद नहीं आ रही यार. इनिशियली जब बीच में मेरे को तूने बोला था स्टार्ट रीडिंग बुक्स, तो मैंने सबसे पहले वो उठाई थी. वो लव स्टोरी थी कोई. आई थिंक सो लव स्टोरी तो नहीं होगी. अगली लव तो नहीं था? नहीं नहीं जो प्लेन वाला वो पायलट जो उसमें था वही बोल रही है ना तू? शायद. कॉलिन हूवर की तो थी वो. नहीं नहीं वो बहुत पहले पढ़ी थी ना तेरे पास, तब कॉलिन हूवर नहीं था. चलो आई डोंट रिमेम्बर. नेक्स्ट क्वेश्चन. What would be your perfect day? तो इससे पहले ना मैं एक क्वेश्चन का ये बोलना चाहती हूँ. अभी आई वाज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद स्तुति एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि हाउ शी रीड्स एवरी बुक ऑफ हाउस ऑफ ड्रैगन. एंड हाउस ऑफ ड्रैगन के सीरीज आ रही है, मतलब अभी एवरी एपिसोड आता है. एंड वो बोलती कि मैं बुक पढ़कर मेरे को पता होता है इसलिए मैं बुक अब पढ़ना छोड़ दिया. तो मैं उसको ये बोल रही थी अगर ये वाइसा वर्सा हो दैट अगर आपने सीरीज देखी बट आप स्टिल बुक पढ़ना प्रेफर करोगे, राइट? आपकी इमेजिनेशन इतनी अच्छी हो जाएगी, बट आफ्टर रीडिंग बुक आप मूवी देखना प्रेफर नहीं करोगे बिकॉज आपको मजा नहीं आएगा. बिकॉज आप जब बुक पढ़ रहे होते हो, मैंने ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा था व्हेन आई वाज रीडिंग इट एंड्स विद अस, कि आप एक एक चीज डीपली आप इमेजिन कर रहे होते हो. इमेजिनेशन पावर आपकी उस टाइम पर इतनी स्ट्रांग होती है कि अभी जब ट्रेलर आया था तब तू और मैं डिस्कस कर रहे थे कि मतलब मेरे मन में आया था शायद मैंने बुक ना पढ़ी होती अभी और मैं इस मूवी को ज्यादा अच्छे से एंजॉय करती. नाउ आई नो एवरी पार्ट ऑफ इट. है तानिया, आई थिंक आपका बुक रीड करने में ना बहुत ब्रेन आपको बहुत मैक्स पे वर्क कर रहा होता है. आप इमेजिन कर रहे होते हैं ना बहुत सारा सिनेरियो. पहले जब लोग फिक्शन पढ़ते थे ना तो मुझे ऐसे लगता था कि यार लोग बोलते हैं आप यूर ट्रांसपोर्टेड टू दैट वर्ल्ड, वो एक्चुअली होता है. हाँ. जब आप कुछ पढ़ रहे होते हो, जब फिक्शन, मैं सेल्फ हेल्प पढ़ती थी पहले, तो ऐसे लगता है मुझे मैं वहीं हूँ. सीन आपको लगता है आप वो लीड हो और आपके साथ एक्चुअली ये हो रहा है, आप देख रहे हो. बट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ? Strength. It is my greatest strength. मैं बोलती हूँ
मेरा है नहीं है, तू बोल। इम्पोस्टर सिंड्रोम अभी हमने लास्ट एपिसोड पे बात करी है, तो मेरे को अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस मैं फटाफट बता दूंगी, बट स्ट्रेंथ थोड़ा सा मैं उसमें मुखर रही हूँ. योर डिसीजन मेकिंग पावर इज नाइस, मतलब यू स्टिक टू योर डिसीजन इवन दो तुझे कोई कुछ भी बोले. यू आर स्ट्रॉन्ग हेडेड, रिजिलियंट. मैं बहुत इंडिसाइसिव हूँ वैसे. द बेस्ट पार्ट अबाउट यू एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, यू हैव अ नाइस एनर्जी अराउंड यू. एंड जो बोलते हैं ना कि आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड देन वी कम टू. सो तू वो है, लाइक यू बिलीव इन दैट. यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन सच अ नाइस वे दैट ऐसे वो सन के आसपास प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं ना, वो तो तेरा अपना ऑरा इतना अच्छा होता है. ये बोल रही हूँ. सिसी आपने कितनी ब्यूटीफुली मेरे को डिस्क्राइब करे. लवली, थैंक यू, लव यू. अब आप खुद करो. ये जो छोटे में आप आंसर निपटा रहे हो. मैं किसी के साथ कॉन्वर्जेशन अब इस स्टेज पे तभी बिल्ड कर पाती हूँ व्हेन आई नो दैट दैट पर्सन इज नॉट वेरी स्मार्ट. आई फील मैं ना उन लोगों से नहीं वो वाला चालाक, चतुर, चालाक, स्मार्ट. क्या बोल रही है? मुझसे भी कॉन्वर्सेशन करती है रात को, उसको लगता है मैं स्मार्ट नहीं हूँ. नहीं 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 नहीं, वो ऐसे चालाक नहीं है, बहुत कनिंग नहीं है ऐसे, तब मैं उसके साथ कनेक्ट करती हूँ. आई फील मैं भी नहीं हूँ, एंड दैट इज माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. एंड अगर मेरे को थोड़ा सा भी लग जाता ना, अच्छा या फिर मैंने कुछ सुन भी लिया उसके बारे में कि उसने ऐसे ऐसे करा, तो मैं खुद ही अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चलती हूँ. आई डोंट वांट टू बी इन दैट एनर्जी, एंड आई डोंट नो व्हाई आई कांट कनेक्ट टू अ पर्सन हु इज वेरी कनिंग. बैक ऑफ द माइंड मेरे माइंड में चलता रहता है, दिस पर्सन इज वेरी कनिंग, तो मुझे भी खा जाएगा. ऐसे वाला. बट तेरे को क्या लगता है, तेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है? तेरे फ्रेंड्स, फैमिली तुझे क्या बोलते हैं? जो तुझे कॉमन कॉम्प्लीमेंट सबसे क्या मिलता है? एनर्जी. मेरे को लगता है ब्लेंड कर सकती हूँ बहुत जल्दी किसी के साथ भी, किसी भी ग्रुप में अगर मैं करना चाहूँ तो मैं बहुत जल्दी ब्लेंड कर सकती हूँ. Saggy fire energy for you all. यस. Okay. If you could request a superpower, what would it be? मेरे को दो चाहिए, एक तो इनविजिबल प्लस टेलीपोर्ट. एक बता. नहीं, No. टेलीपोर्ट होगी तो देखी जाऊंगी मैं फर्स्ट किसी प्रायोरिटी क्या को. था? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? इनविजिबल. और तुझे क्या करना है इनविजिबल होके सबसे लोगों पहले? के ऊपर स्नीक ऐसे स्पाई करना है. क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? सबसे पहले तो इस संयम की वही पहुंच जाएगी. क्या कर रहा है? मुझे तो पता था, ये फोन उठाया नहीं था. Oh shit, यार पता है इतना इतना वियर्ड होता है. समटाइम्स आई डू चेक हिज फोन. ठीक है. गाइस ये मेरे भी करती है, ये ऐसी सी है. एक मीम देखा था मैंने कल परसों. When you want to confront people but you can't tell them the source. दीक्षा for you. But पता है मैं क्यों नहीं पढ़ती मैसेजेस? वो पढ़ने के बाद जब कुछ बुरा दिख जाता then you can't go back. तो मैं अपनी मेंटल सैनिटी के लिए बोलती हूँ नहीं पढ़ना. मुझे तो पता नहीं बहुत मजे आते हैं लोगों के मैसेजेस पढ़ने में. मैं कभी कभी उठाकर रात को कृतिका भी फोन चेक करती हूँ कि क्या चल रहा है लाइफ में. हाँ क्या चल रहा है लाइफ में, जो पूरा 24/7 मैं इसके साथ रहती हूँ. इसको मेरी भी लाइफ में इंटरेस्ट है क्या चल रहा है लव, मतलब अगर कोई मेरे को अपना फोन दे देना, उसका भी होगा कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है. फोन मुझे बहुत मजा आता है फोन चेक करने में. मैंने अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स निकलते हैं फोन में. चल फिर रात को तेरा फोन चेक करूंगी आज. मेरा तो कर ले, मेरा तो इतना ओपन रहता है. तभी मेरे को पता ना, मैं रखती ही नहीं, वैसे कोई भी कर सकता है. Okay, who's your favorite actor? शाहरुख खान. Why? लव हिम. Your favorite movie? कल हो ना हो, लव शाहरुख खान. एंड अभी मुझे पता लगा रिसेंटली, लाइक कभी अलविदा ना कहना, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि आई डोंट लाइक दैट मूवी इतना. उसकी एंडिंग मुझे पसंद नहीं आती बिकॉज इट बेसिकली चीटिंग एंड ऐसे पार्टनर पे अपना. एंड उसमें ना अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंटा का कैरेक्टर भी ऐसा दिखाया कि उनके ऊपर बुरा भी क्या लगे. मतलब अभिषेक बच्चन ने पूरा अपनी ट्राई कर लिया था टू बी अ नाइस हस्बैंड एंड ही वाज लिटरली ट्राइंग. फादर इन लॉ इतना अच्छा. एंड प्रीति जिंटा ने भी जब रियलाइज करा था, शी वाज ट्राइंग टू इतना वो करियर ओरिएंटेड ना हो, अपनी फैमिली में टाइम दे. बट देन they both decided to cheat on their partners. और उसकी एंडिंग में को था कि कुछ डिफरेंट दे दे, कि उनको भी एक हैप्पी एंडिंग दे दे, बट उन दोनों को भी नहीं मिली हैप्पी एंडिंग. किसी ने मुझे बताया कि शाहरुख खान ओपनली बोलता है माय बिगेस्ट रिग्रेट इज अभी अलविदा ना कहना. हाँ, बिकॉज ऑफ द एंडिंग, कि मुझे वो मूवी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे भी एंडिंग का आई डोंट लाइक. मैंने सुना है, अभी मेरे को मेरी फ्रेंड ने बताया था कि उसने एक इंटरव्यू में बोला है. तब मुझे ऐसे लग रहा था कि एक कैरेक्टर कितना बड़ा रोल प्ले करता है. कि आई लव शाहरुख खान, बट मैंने अभी रिसेंटली कभी अलविदा ना कहना देखी थी, मुझे शाहरुख खान ही पसंद नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर. तो एक कैरेक्टर बहुत अच्छे रोल प्ले करता है. शाहरुख खान ने बहुत अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करे जो लोगों के हार्ट में ऐसे बसे पड़े हैं. कल होना होगा कैरेक्टर, एंड ओम शांति ओम का, एंड देयर आर सो मेनी मूवीज जिसमें वो बहुत ही अच्छे हार्डकोर फैंस, एंड प्लस हिज इंटरव्यूज लवली, फैमिली ओरिएंटेड, एवरीथिंग. मैं शायद उस 1% उसमें होगी जिस लेवल का ऑब्सेशन लोगों को शाहरुख खान के साथ है ना, पता नहीं आई वांट टू बी इन दैट वो, क्योंकि मुझे ऐसे लेफ्ट आउट लगता है कि मैं क्यों नहीं हूँ उसमें. वो फ्रेंड्स वगैरह जब बात करते हैं, बट मैंने शायद ना बॉलीवुड मूवीज ऐसे इतनी ज्यादा देखी नहीं, तो मेरे को वो ऑब्सेशन कभी हुआ नहीं. आई लाइक हिम एज अ पर्सन. मेरे को उसके इंटरव्यूज बहुत पसंद है, वो इतना विटी है, इतना स्मार्ट है. बट मुझे जैसे लोग बोलते हैं ना, मेरी कितनी सारी फ्रेंड्स है वो होती है शाहरुख खान जैसा लड़का, शाहरुख खान. तो मुझे वो कभी समझ नहीं आ पाता.
वो इमोशन. यार उसको बेसिकली किंग ऑफ रोमांस है वो, मतलब लिटरली आई थिंक ऐसे बुक में पढ़ के जैसे लगता है ना कि ओ लाइक दैट्स हाउ अ बॉयफ्रेंड शुड बी, शायद वो लोग शाहरुख खान से कनेक्ट करते हैं. एंड ही रिस्पेक्ट्स विमेन a lot. वो लिटरली बोलता है काजल को मैंने आज तक तू कर नहीं, मतलब आई कांट अब्यूज अ गर्ल. इज लाइक कि आई एम स्टिल दैट पर्सन कि अगर कोई पानी से जा रहा होगा ना लड़की के, उसके पैर ना गंदे हो, मैं अपनी जैकेट रख दूंगा नीचे. आई एम स्टिल दैट पर्सन. सो ही रिस्पेक्ट्स विमेन अ लॉट, तो वो भी है. Okay. What icon or celebrity is a fashion inspiration to you? फैशन इंस्पिरेशन नाउअडेज आई एम लविंग जानवी कपूर का फैशन. बट अगर इन्फ्लुएंसर्स में देखकर तो कमिला कोएलो. एनी डे आई लव हर, शी इज गॉडेस फॉर मी. लव हर. और मैं जब देखो फोटो भेजी थी मैंने, जब मैं वहाँ फैशन वीक में थी, मैं इतनी एक्साइटेड उससे मिलने के लिए नहीं थी जितनी मैं एक्साइटेड दीक्षा को पिक्चर भेजने के लिए थी. मैंने बोला दीक्षा की फेवरेट इन्फ्लुएंसर है वो. मेरे को बहुत एंड ऐसे नहीं होता आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड को कोई पसंद होता है तो आपको उसकी खुशी देखनी होती है. दीक्षा लुक हु आई मेट. एंड शी वाज वेरी वेरी Very वेरी sweet ना? स्वीट, वेरी स्वीट. यार वो स्पेनिश में बोल रही होती, मैं सुन रही होती हूँ उसकी बातें. उसकी गेट रेडी विद मी, मैं सिर्फ उसके अच्छा, मुझे मजे आ रहे हैं, कपड़ों से बोलते रहो. रिलेट करती हूँ. मैं वो बोलती है स्पेनिश में, मैं सुनती हूँ. और क्या ऐसे बोल मेल में कौन पसंद है देखो? मेल इन्फ्लुएंसर में डेमन. मैं उसका हमेशा गलत प्रोनाउंस करती हूँ. यान आयान पता नहीं, मुझे IAN है. मैं नाम ही गलत Vampire बोलती हूँ. Diaries. हाँ डेमन. मैं उसका हमेशा गलत प्रोनाउंस करती हूँ गाइस नेम. आई एम He सॉरी. is hot. वेरी हॉट. ऐसे शाहरुख खान नहीं लगता दूसरा वो? नहीं लगता है. जैसे आपको प्यार हो गया शाहरुख खान से, आपको शाहरुख खान देखने लग गया सब में. बस एक बार कोई ऐड दे दे मुझे शाहरुख खान के साथ करने को. Who's your favorite actress? एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और कटरीना. दोनों बहुत डिफरेंट हैं. हाँ दीपिका या कटरीना. दीपिका पादुकोण तो एनी डे, उसकी मैं सारी मूवीज देख सकती हूँ. लव हर. और ब्लेक लाइवली. हाँ. What's on your bucket list? What's on my bucket list is Northern Lights. I really want to see Northern Lights one day. पता नहीं मैं कब जाऊंगी. मेरा प्लान तो था कि इस ईयर जाने का, बट वो भी नहीं, आई डोंट थिंक सो बन रहा है. बट हाँ ठीक है, वन डे नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली. Your favorite current trend? मेकअप मुझे लग रहा है मैं वो क्लीन गर्ल मेकअप लुक से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ. मतलब उसके बाद ग्रंज लुक भी आया था बहुत ज्यादा, कि उस पे लिटरली 2024 के स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था क्लीन गर्ल मेकअप इज आउट, दिस मेकअप लुक इज इन. उसमें पूरा ऐसे स्मोकी आई शैडो एंड ऐसे ब्लैक स्मोकी एंड सब कुछ था. बट पता नहीं, आई कैन नेवर गेट आउट ऑफ क्लीन गर्ल मेकअप लुक. आई फील दैट्स मोर माई वाइब. क्लोथिंग में बैगी जीन्स, पावर सूट्स एनी डे एंड ओवर साइज टी शर्ट्स एनी डे. Declothing. यस. एंड रील ट्रेंड अभी आजकल ना ये चल रहा है, कम अप हियर लेट्स डांस. हाँ, वो होता क्या उसमें रील में क्या करते हैं? डांस करते रहते हैं. चलो माँ बनाएंगे. हाँ बहुत इजी ट्रेंड है, मैंने सेव कर रखा है हम दोनों के लिए. और डांस भी लेट्स डांस. Who do you admire the most? अगर मैं उस पर बोलूँ कि एडमायर इन अ वे कि अच्छा आई कैन लिसन टू दैट पर्सन माइल डूइंग ट्रेडमिल और ऐसे वर्कआउट, जय शेट्टी? जय शेट्टी और मैथ्यू हसी. Oh. या मैथ्यू हसी मोर थोड़ा सा लव में Relationship. रिलेशनशिप में चला जाता है. जय शेट्टी कवर्स एवरीथिंग, सो मैं उसको भी. एंड प्लस टैम कौर ऑल्सो Oh, न्यू ऑब्सेशन. yeah. मैं अभी उसके भी बहुत ज्यादा व्लॉग्स देख रही हूँ और ऐसे चल रहे होते हैं पीछे से व्लॉग्स जब मैं ट्रेडमिल कर रही हूँ. तो हाँ ठीक है, अब भी करंट ऑब्सेशन. Yeah. What brings you the greatest happiness? आई थिंक जस्ट लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड ड्राइव पे हो तो वो कोई भी हो ऐसे और बारिश हो रही हो, पीस. एंड मेरे को फोन यूज करने का बिल्कुल स्ट्रेस ना हो. या फिर अ ट्रिप जहाँ पर मेरे को लिटरली कंटेंट बनाने का स्ट्रेस ना हो. Yeah. मैं ये बोलना चाहूंगी गाइस, दीक्षा 3 वीक से मेरी प्लेलिस्ट सुन रही है ऑन रिपीट एंड शी हैज द गट्स टू से कि ये सॉन्ग मेरे को नहीं सुनना. और जब मैं उसको ऑफर करती हूँ गाइस कि प्लीज टेक द लीड, आई वुड लव टू लिसन टू न्यू सॉन्ग्स, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ अपने गाने सुन सुन के. तो शीज़ तो अपने चला ले. और फिर उसके बाद भी हिम्मत होती है बोलने के लिए कि तेरे क्या है गाने लगा रखे हैं. मतलब हम ट्रिप पे गए थे ना, हम तुम के गाने बजाने का बंद कर दो. चलो दीदी ने चला चला के परेशान कर बंद दिया. कर दो इस गानों को. मैं हम तुम का वो वाला सॉन्ग गाइस, वो स्टार्ट किया था UNI. वो इतनी अमेजिंग है वो ट्यून. मजे आते हैं मुझे. मैं ट्रेडमिल पे वो सिर्फ वो ट्यून सुनने के लिए वो गाना कम से कम 5 बार चलाती हूँ. अभी ऑब्सेशन हो रखा है मेरा. 72 नहीं है बट मैं बीच में फ्री फंड का दे रही हूँ एक्स्ट्रा. सॉरी गाइस. ओके, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर पर्सनल स्टाइल? Bossy and comfortable and very basic and casual. ऐसे chic. Less is more. मुझे लग रहा है Less is तेरा more. स्टाइल बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है. मतलब मुझे तेरी लुक्स देखने में अब बहुत मजा आता है. मुझे ऐसा लग रहा है यू फाउंड योरसेल्फ मे बी, है ना? That's true. Okay, yeah, this is a very cute question. What's been the best day of your life so far?
So cute. बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ सो फार. अब तू मदरहुड और ये सब तो बोल नहीं सकती क्योंकि तेरी लाइफ में भी वो सब चीजें आई नहीं है, बट आई थिंक मोस्टली लोगों का ओ motherhood मैं होता ना है। सच्ची में मजाक नहीं कर रही गाइस. लास्ट बर्थडे जब कृतिका ने वो कैरियोके करा था, मतलब Aww. मेरी इतनी वाइब नहीं थी. मतलब मेरे को कैरियोके में ऐसे क्रेजी डाई हार्ट फैन नहीं थी, बट जब मम्मा पापा हम चारों जो गा रहे थे ना, मतलब उस टाइम पर ऐसे पीस मिल रहा था ना, चारों चिल्ला चिल्ला कर गा रहे हैं. मतलब मैं ना अपने इमोशन सप्रेस कर करके ना, मुझे इतनी आदत हो गई है ना कि इतनी जल्दी मैं एक्साइटेड नहीं होती चीजों को लेकर. एंड जब फिर ना उस टाइम पर हम मोमेंट में आए एंड चारों के चारों खड़े हुए ना, मैं एक पॉइंट के लिए ना मैं भूल चुकी थी कि व्हाट इमोशंस व्हाट एनीथिंग. आई वाज जस्ट एट पीस और एंजॉयिंग कि क्या चल रहा है. एंड आई पॉप्ड द शैंपेन एंड एवरीथिंग. मम्मा पापा के मजा ही आ गया. और हम वो वाला गाना चल रहा था, मम्मा पापा और दीक्षा मैं जब थे साथ पे, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम. Very nice. कंटिन्यू करो. अच्छा. एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम. काफी फील्स में आ गए थे हम जो ये गाना गा रहे थे. ट्रू दैट. Okay. Oh, this is also nice. Spicy. What's one thing you've never told me? And तुझे truth इस टाइम देना पड़ेगा, कुछ बकवास मत बोलियो. What's one thing I never You've never told you? told me. कुछ भी नहीं है. एक एक चीज तेरे सामने करी है कुछ मैंने. तो होगा यार, सोच. नहीं है ऐसा कुछ यार. मैंने सब बताया तुझे. What do you hope for the future? अ स्टेबल फ्यूचर एंड मतलब एक स्टेबल इनकम हो मंथ की, एंड अ न्यू बिजनेस, अ न्यू वेंचर जो कि ग्रो कर रहा हो अच्छे से. हैप्पी फैमिली, एवरीवन's हैप्पी अराउंड मी, एंड जो मेरे आसपास लव्ड वंस हैं उन सबको सब खुश हों, कोई ऐसे स्ट्रेस में ना हो. वर्क वाइज एक स्टेबल इनकम आ रही हो. Talk about something that scares you about the future. Scares me about the future is one day one of my loved one is going to die. That's Where the do you see scariest one. yourself in इतने 5? टच उट्स करती हूँ ना गाइस मैं दिन में. एक तो अभी ना नया मैं ट्रिप पे गए ना, तो ध्रुव बात कर रहा था कि यार हमें भी टच उट करने की बहुत आदत है, और मेरी एक दीदी ने बोला टच उट करने के बाद ना बोला करो थू थू. कहता एक और चीज ऐड हो गई अब तो इसमें, कहता अब इतना टाइम लग जाता है. और फिर अब मैं टच उट तो कर ही थी, तो मेरे को वो भी फिक्स हो गया कि उसने बोला थू थू करने के लिए. मैंने कहा नहीं दीक्षा, स्टे ऑन टच उट, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाना. इतने टच उट्स करती हूँ मैं बता ही नहीं सकती. एक और कर लेते हैं बोलने के बाद. Where do you see yourself in 5 years? 5 years, I'm what, 26. I'm earning good, I have a family, and Do you see yourself travel. with kids? Yes No, or no? no. Married to for sure, but kids no. And good family life, वही सब कुछ जो फ्यूचर के लिए मैं होप करती हूँ. Describe your first date. फर्स्ट डेट मेरे को अभी भी याद है. फर्स्ट डेट पे आई वेंट टू दिस मॉल नियर टू आवर प्लेस, एंड वही मेरे लिए इतनी बड़ी चीज थी बिकॉज मम्मा पापा बहुत स्ट्रिक्ट होते थे उस टाइम पर कि कहीं बाहर नहीं जाने देना, और मैं ऐसे झूठ बोलकर ऐसे बाहर गई थी. एंड वो एस्केलेटर्स होते हैं ना मॉल के, उसपे ऊपर जा रहे हैं, उस पे नीचे आ रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं मॉल पे, चॉकलेट फाउंटेन होता था वहां से चॉकलेट खा रहे हैं, एंड स्कूटी पे हम बाहर बैठे होते. देन ही सेड आई लव यू. व्हाट अ जोक. Did you ever get dumped? चांस ही दिया. मेरे बॉयफ्रेंड्स इतने अच्छे थे, वो इतनी चीजें कर देते थे, बोलते थे कि तू खुद ही छोड़ दे, हमें बोलने की नीड ही नहीं है, तू बस खुद ही बोल दे बहन. आई वांट टू ब्रेक अप. मैंने कल एक रील देखी, मेरे तो सारा रील ही सब पे ही आता रहता है. उसमें बोलते हैं when a guy wants to break up with you, वो आपको इतना इरिटेट कर देगा, इतना इरिटेट कर देगा कि आपके अंदर जो चांसेस के भी चांसेस बचे हैं ना, आप लास्ट में बोलोगे भाई मुझसे नहीं हो रहा है, मैं निकल रही हूँ. यही हुआ एग्जैक्ट सेम. Okay, talk about disappointing dates. ऐसे कोई सबसे गंदी डेट तुझे याद है? गंदी डेट. When I broke up with my ex and we tried to get back together and I went on a date, and I still remember I went to this club जहाँ पर मैं बहुत जाती थी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, and वो क्लब भी मुझे वो अपनी वाइब होमली वाइब नहीं दे रहा था. I was too scared with I him. remember. He got drunk and वो इतनी stupid psycho वाली बातें बोल रहा था ना, मैं तो डर गई. मेरे सामने मेरी फ्रेंड खड़ी थी, वो बाई चांस वहाँ पर हाँ, आ पता गई, है. एंड वो मुझे ऐसे देख रही हो, मुझे कुछ बोलना नहीं. मैंने कहा मत बोलियो, गलती से मत बोलियो. मैं कहा प्लीज खड़ी हो जाओ. उसको बोल रही मेरे साथ खड़ी हो जाए, एंड शी स्टूड देयर एंड शी वाज लाइक, वो ऐसे करके देख रही है उसको, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बकवास बातें कर रहा है. और फिर वो मेरी तरफ देख रही है कि तू ये क्या कर रही है. एंड मैं इतनी डरी हुई थी. आई टोल्ड देम कि मैं तुम लोगों को ड्रॉप करूंगी, तुम हमारे साथ चलो. फिर हमने उनको ड्रॉप करा है. और फिर मेरी फ्रेंड बोलती तू दीक्षा थी नहीं, तू एक्चुअल में जो दीक्षा थी उस टाइम पर, तो इतनी डरी हुई खड़ी हुई थी. मैंने कहा आई डोंट नो, आई वाज वेरी स्कैर्ड. आई जस्ट वांटेड टू लीव दैट प्लेस एंड गो, कि मेरे को यहाँ से निकलना है बस. वेरी बैड. Do you kiss on a first date? हाँ, आई थिंक इट्स नॉर्मल टू किस ऑन अ फर्स्ट डेट. मतलब सबके अपने अपने वो होते हैं, पॉइंट्स होते हैं. एंड फर्स्ट डेट अगर मैं बोल रही हूँ अगर मेरी स्ट्रेंजर के साथ है तो नो, आई डोंट थिंक सो आई विल डू दैट. बट इफ समवन जिसको मैं बहुत टाइम से जानती हूँ एंड ट्रैक्शन हो रही है, देन इट्स ओके फॉर मी टू किस दैट पर्सन. What food did you love as a child? आलू के पराठे, आलू नॉर्मल पराठा एंड चाय. What food did you hate as a child? एनीथिंग विद बिग टोमेटोज. Is there something you can't live without? फैमिली, लव्ड वंस, डॉग्स, फ्रेंड्स, वर्क. Talk about your favorite toys.
सिसी ये क्वेश्चन इस क्यों है? कौन सा टॉयज की बात हो रही है? अब चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, अडल्टहुड की बात कर रहे हैं, प्लीज मेंशन करिए. What did you dislike about your childhood? डिसलाइक अबाउट माई चाइल्डहुड, यार नहीं याद आ रहा यार. चल, लेट्स next. स्किप द पार्ट गाइस. पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई माय चाइल्डहुड मेमोरीज मुझे ऐसा लग रहा है वैनिश हो चुकी है मेरे ब्रेन से. What would your 10-year-old self say to you now? Not 10-year-old, I would love to talk to my 16-17-year-old Diksha. And मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस चीज़ को you thinking कि अच्छा it's love, maybe I should hold on to it and maybe I should not let go of people in my life. That's not true. Just let go of people who bring you toxicity. Yes. What about you made your parents most proud? I think that we invested in so many things, and I think that declothing. declothing also, and we invested in so many things. We're doing so good. Our parents are very proud. They don't express, but they are. What was the best prank you ever did? पापा के साथ करा था मैंने बेस्ट प्रैंक. में पापा के साथ बैठी थी ना, मेरे यूट्यूब पे भी है, और मैं पापा को बोल रही हूँ मैं खाना नहीं खाया, बहुत चक्कर आ रहे हैं यार, और हर जगह GoPros फिल्मते हैं, और पापा ऐसे बोल रहे हैं बैठे हुए हैं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और मैं एकदम से फेंट हो जाती हूँ. और वो आते हैं बोलते हैं उठ जो, क्या हो गया, डॉक्टर को बुलाओ, पानी लेकर. और फिर उसका जो मुझे डांट पिटती है. बहुत डांट पिटी थी इसको उसके बाद. Is there something I did that you have never gotten over or forgiven? Not forgiven, but Gotten over. like we had a huge fight once. 2020? हाँ, आई थिंक सो, वही 2020. वेरी ह्यूज फाइट. एंड हाँ ठीक है, वो अभी तक मेमोरी है ऐसे कि अच्छा उस फाइट की. Oh. बट फॉरगिवन तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं कुछ घंटों में कर देती हूँ, उसको ही पता है. On a scale from 1 to 10, how uncomfortable are you answering these questions? 1. What's one thing that you're looking forward to 2024 में, except the new venture that we're starting? हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में कब से देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर फेसिंग. आई डोंट नो, पता नहीं कब से. इट्स बिन 10 years नाउ. आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी पीसफुल ईयर्स, लाइक विदाउट एनी ड्रामा. नो ड्रामा. Hashtag no drama. Hashtag no drama. Just peace and happiness and normal family dynamic, I would say. Okay guys, with that I hope you enjoyed the podcast and आप दीक्षा को और better तरीके से जान पाए हो. Let us know if we should do this more often. I think it's a Yeah. nice way to connect also. True. मतलब 6-7 months में एक बारी. 6-7 months में एक बारी. ठीक है. But guys, give us random suggestions also. ऐसे कुछ भी, जैसे हमने 73 questions करा है. Anything that you would want us to cover, we'll do that. And we're gonna see you in the next podcast. And yeah, that's it for today. That's it for today, guys. Bye guys.